Hello students, today we are going to discuss about transcription in eukaryotes. Transcription in eukaryotes occur in nucleus. Here you can see the cell of eukaryotes. Here is the nucleus, DNA inside it, okay, and this is what? Endoplasmic reticulum. This is rough endoplasmic reticulum. This is smooth endoplasmic reticulum, okay. Why it is smooth and it is rough? जो रफ होता है इस पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है. दीज आर राइबोसोम्स, ओके. और इनके अंदर ही क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. तो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस. एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लिपिड सिंथेसिस के लिए, ठीक है. तो इनका काम क्या है? प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस रिस्पेक्टिवली, ओके. यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग तरह के आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज भी अलग तरह का होगा. कैसे अलग तरह का होगा? लेट्स सी. सो सी हियर बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है. ये तीनों तरह के जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो किसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? वैसे तो आरएनए के लिए हैं, लेकिन अलग टाइप के आरएनए के लिए अलग अलग तरह के आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होते हैं. तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो किसकी सिंथेसिस कराएगा? इसको आप लर्न रख सकते हैं RMT से, ठीक है. 1 2 3 RMT, ओके. तो ये क्या है? RNA, okay. This is messenger RNA, this is tRNA, okay. rRNA के साथ साथ एक और RNA भी होगा, वो क्या है? 23S RNA. ये आपको लर्न रखना है. मैसेंजर RNA के स्कोर क्या बोल सकते हैं हम? HN RNA या फिर SN RNA, ठीक है. जो tRNA है स्कोर क्या बोल सकते हैं? sRNA, ठीक है. तो ये क्या है? मैसेंजर RNA. दिस इज हेट्रोन्यूक्लियर RNA. दिस इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA. ये जो हेट्रोन्यूक्लियर RNA है, व्हाट इज दैट? लेट्स सी, ये HNRNA है क्या? देखो, ये जो HNRNA है इसको एक्चुअली हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA बोला जाएगा, ठीक है. व्हाट इट इज कॉल्ड? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA ये बोला जाएगा, ठीक है. और इसकी दो टाइप की सीक्वेंसेस होती हैं. फर्स्ट इज इंट्रॉन एंड सेकंड वन इज एक्सॉन. सी हियर, दिस इज DNA. मान लो ये जो DNA है ये क्या बना रहा है हमारे पास? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA की फॉर्मेशन करवाना है. तो ये कैसे बनाएगा बच्चों? ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही ये बनेगा, ठीक है. फिर मैंने बताया था जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कहाँ होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है, ठीक है. तो इसके अंदर ये अलग अलग तरह के सीक्वेंसेस हैं, ठीक है. दो टाइप के सीक्वेंसेस इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, ओके. और इसी वजह से इसको हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA बोला जाता है, ठीक है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन सी सीक्वेंसेस है, कैसे प्रेजेंट होती है इसके अंदर. इंट्रोन एंड एक्सोन जो है वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे इसमें? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में हमने इसको बना दिया, ठीक है. ये इस तरीके से ये जो सीक्वेंसेस दिख रही हैं जिनको मैंने डार्क कर दिया है, ये जो सीक्वेंसेस हैं ये डार्क एरिया के अंदर, ये क्या है? इंट्रोन. क्या है बच्चों? इंट्रोन. और ये है एक्सोन, ठीक है. जो इंट्रोन होता है बच्चों
ये होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस, मतलब ये किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, ठीक है, और इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इंट्रॉन बोलेंगे। जो एक्सोन है ये होती हैं हमारी कोडिंग सीक्वेंसेस। अब बच्चों बात ये है कि जब ये इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है तो आखिर इनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, इनकी नीड क्या होती है। तो बच्चों ये हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जो होता है इसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद इसके अंदर चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस के दौरान इन इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। जितने भी इंट्रॉन्स होंगे ये सब रिमूव कर दिया जाएगा और फिर क्या बचेगा, ओनली एक्सोन वाला जो पार्ट है वो बचेगा और वो ज्वाइन हो जाता है आपस में, ठीक है। देखो बच्चों ये होता कैसे है, देखो ये हमने इस तरीके से इंट्रॉन्स को दिखा दिया, ये जो गोल गोल मैं बना रही हूँ, ठीक है, इसको हम इंट्रॉन समझते हैं। यहाँ पे ये क्या है, इंट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके अंदर इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप रहेगी हमारी, और जो एंजाइम इसके लिए चाहिएगा वो कौन सा होता है, स्प्लाइसोसोम। तो ये जो प्रोसेस रहेगी वो क्या है, स्प्लाइसिंग। इसके अंदर एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, स्प्लाइसोसोम, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ओके, क्योंकि वहाँ तब कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस ही नहीं होते, तो वहाँ पे स्प्लाइसोसोम का क्या काम होता है, ओके, कोई काम ही नहीं है तो वो क्यों प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पर ये एब्सेंट रहता है। जो नेक्स्ट स्टेप है इसकी दैट इज कैपिंग, ठीक है, ये क्या है, कैपिंग है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें हम मिथाइलेशन करवाते हैं इसकी, ठीक है। इंट्रॉन्स को तो रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पे हमारे एक्सोन वाली सीक्वेंस है 5 प्राइम 3 प्राइम एंड, और 5 प्राइम एंड पे क्या जोड़ा जाता है, MGPPP। ये क्या होता है, ये होता है मिथाइलेटेड ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइलेशन हो रहा है, ठीक है। और इस मिथाइलेशन की आखिर नीड क्या होती है, ये आरएनए में किया जाता है ताकि म्यूटेशन के रेट को डिक्रीज किया जा सके, क्योंकि हमें ये पता है कि जो आरएनए होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द डीएनए। दैट्स वाई इसकी मिथाइलेशन किया जाता है 5 प्राइम एंड पे, ताकि ये थोड़ा स्टेबल हो सके, ओके, स्टेबल इन व्हाट सेंस कि इसका जो म्यूटेशन का रेट है वो डिक्रीज हो जाए, रिड्यूस किया जा सके, ओके, दिस इज कैपिंग। जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है टेलिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको मिथाइलेटेड तो कर दिया, अब 3 प्राइम एंड पे क्या होगा, ये जो 3 प्राइम एंड होता है इसमें यहाँ पे पोली ए टेल आ जाती है, यानी कि बहुत सारे ए जुड़ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या हो गई, हमारी पोली ए टेल बन गई, ठीक है। और ये टेलिंग कर किस लिए रहे हैं, ताकि जो मैसेंजर आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ठीक है। जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी बच्चों वो कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहीं पर होगा, ठीक है। जो राइबोसोम्स हैं वो कहाँ होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं ना। तो अगर ये ट्रैवल करके वहाँ नहीं जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस हो नहीं सकेगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए जो ये आरएनए है इसको कहाँ जाने की ज़रूरत है, बाहर। तो इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन करता है, ये दिस पोली ए टेल, ओके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो पोली ए टेल है इसको फुल परमिशन है बाहर जाने की, ठीक है, ये परमिएबिलिटी की लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई ये पोली ए जो है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है 3 प्राइम एंड पे, और ये इसको बाहर ट्रांसपोर्ट करा देता है। जब ये इसको बाहर ट्रांसपोर्ट करा देगा तब क्या स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसलेशन, ओके। और ये ट्रांसलेशन होता क्या है, इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, ओके।